जय हिंद। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितना सवाल बताए थे आप लोग को? 13 नंबर। हाँ, एक जरूरी सूचना, सभी विद्यार्थी जिसका जाति, आय और आवास ठीक है बन गया है, जाके अपने हेडमास्टर से जाके अप्लाई करवा लीजिए। नहीं तो अंक प्रमाण पत्र, समझ गए क्या लेना है? अंक प्रमाण पत्र मास्टर साहब से मांग के आइए, ठीक है। तब जाके आपको कोई बाहरी व्यक्ति या सीएससी वाले या जो फॉर्म भरते हैं जो भैया, वो आप लोग का है ना फॉर्म भर पाएंगे, समझ गए? हाँ, क्या लेके जाइएगा? एगो फोटो ले जाइएगा, ठीक है ना। और सिग्नेचर तो वही करवा लेंगे सर, ठीक है। और आधार कार्ड, ठीक है। जाति, आय और आवास, ये सारे स्कूल लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे सर आपका भर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो हाँ, अंक प्रमाण पत्र आप सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सीएससी वाले सेंटर वाले जो भैया होते हैं आपको भर देंगे। और ये बात का ध्यान रखना है कि सर जो अंक प्रमाण पत्र बताए, जैसे आप किसी का बता यहाँ पे बता रहे हैं 89% है ना, बताया गया है। कम से कम मिनिमम जिसको 55% मार्क्स आएगा रहेगा स्कूल में, ठीक है ना, वही फॉर्म ये वाला भर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये सब चीज करवा लेना है, ठीक। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कल बताए थे 13 नंबर सवाल बताए थे, 13 नंबर 13 का सवाल आपको क्या बताए थे कि यदि एक घड़ी का मूल्य मतलब सीपी कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है बाबू? 600 है ना। अब बोल रहा है कि उसको एक बार बता दिए हैं। अच्छा चलो बता, अच्छा ठीक है बता दिए, एक बार और सीख लीजिए। तो क्या बोले, 1/5 भाग फिर क्या होता है, उसको लाभ होता है, कितना होता है? प्रॉफिट होता है ना। तब बताइए 600 का 1/5 कितना होगा बाबू? कितना होगा? 120 नहीं होगा? 120 होगा ना। अब सवाल की कर रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं कितना लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना जी, कितना पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो बताओ ये तो हमारा, एक सेकेंड, बेच कर ना तो एसपी ना है जी, इस सेलिंग प्राइस ना हुआ है ना। तो सेलिंग प्राइस तो अब हमारे को कितना हुआ, इतना प्रॉफिट ना हुआ है, है? अब बताओ इतना प्रॉफिट है और हमारा सेलिंग प्राइस इतना है, तो बताओ हम इसको घटाएंगे ना तो हमारा तब ना सीपी निकलेगा। बताइए 600 में 120 घटा देंगे तो कितना आएगा हमको? 480। हमारा ये क्या है? सीपी है। और हमको क्या पूछ रहा है सवाल में? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। पूछा है क्या? पूछा है बाबू? पूछा है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमको? 120। किस पे होता है प्रॉफिट? सीपी के एसपी पर? सीपी पे। क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पे? क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है, ठीक है। अब बताइए क्रय मूल्य कितना है बाबू हमको? 480। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई गुना। तो 12×4=48 होता है। अब 25 बार में 100 कटेगा, तब 25% यानी 25% हो गया। ये वाला कल बता दिए थे। चलिए अगला सवाल बताते हैं आपको, 14 नंबर। 14 में क्या कह रहा है बाबू? 14 में कह रहा है कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी को बेच देता है। बेचारा 10% की हानि करता है। 10% क्या होता है? उसको लॉस होता है। कितना होता है बाबू? लॉस होता है ना। और कितना में बेच देता है वो? एसपी कितना है बोलो? 270 में, है ना। तब पूछ रहा है जो घड़ी का सीपी कितना है? अच्छा 15 का बता रहे हैं। अच्छा चलो 14 का देख लेते हैं। अच्छा, एक आदमी किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 110 रुपया, अच्छा सेलिंग प्राइस कितना है बाबू? 110 रुपया में बेचकर, ठीक है ना, क्रय मूल्य के 1/10 भाग का लाभ कमाता है। मतलब सीपी का जो है ना कितना कमाता है? 1/10 भाग,
क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ जल्दी। कौन बनाया है इसको? बनाया है? चल। हाँ, सूत्र में बन गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कितना आया है इसका आंसर? हाँ, 100। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल सवाल है। क्या है? ये बेचा कितना में था? 110 में बेचा है ना। सोचने वाला बात है। 110 में बेचा है। और की बोल रहा है कि हम जो है ना सीपी का, जितना सीपी होगा ना हमारा, है ना, जितना सीपी होगा उसका 1/10 क्या कमाता है वो? लाभ कमाता है। हाँ, लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। सीपी का लाभ कितना है? सीपी का मतलब लाभ मतलब प्रॉफिट मतलब सीपी का है, मतलब सीपी का लाभ 1/10 है ना। अब तुम ही सोच के बताओ, 110 में अगर बेचेगा कोई सामान 100 रुपया का होगा, उसका 1/10 कितना? 10 रुपया होगा ना। तो सीपी कितना होगा? 100 रुपया में होगा। ये तो मौखिक बन जाएगा जी। नहीं बुझे? ऑप्शन से देख लेंगे हम, है ना। ऑप्शन से कैसे बताते हैं? 75 का 1/10 0.7 होता है। जोड़ेंगे, पूरेगा। अरे नहीं न पूरेगा जी। अब देखो, और इस सब का 1/10 निकालिए, 100 का 1/10 कितना होता है? 10 होता है। समझिए, पहले पहला ऑप्शन से देखिए, हम ऑप्शन से ही बता देते हैं इस सवाल को। 75 है, इसका 1/10 कितना होगा? 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़िए तो बोलो, 110 पूरेगा? नहीं ना पूरेगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, एकदम, हाँ, 80 का 1/10 एकदम अधिक बनाना है ऑप्शन से भी। ये कितना हो गया? 80 कट गया तो 8, 80 प्लस 8 कितना होगा? 88 होगा। 110 पूरा? नहीं पूरा। 3 नंबर का देखिए कितना है? 100 है। हाँ, 100 का 1/10 कितना होता है? 10 होगा। और 10 में 100 जोड़िए तो कितना होता है? 100। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर है। इसमें फॉर्मूला की जरूरत कैसे पड़ गया? आप लोग तो मुंह से बना दीजिएगा, बताना पड़ेगा क्या इसको अलग से भी? बन जाएगा ऑप्शन से भी, क्या आपको तुम्हारा ऑप्शन रहेगा ना। तो उतार, इसको उतार लीजिए। आप लोग, ये लड़की इसको उतार लीजिए, इस तरीका को उतार लीजिए आप लोग। ए लड़का तुम भी उतारो रे। अब मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो डब्बा गोल हो जाएगा। और इसका एक और बताए थे, लो समझा देते हैं। यो कितना लाभ होता है उसको? 1/10। और लाभ हुआ तो क्या करेंगे? लाभ होगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। तो जोड़ेंगे कितना हो गया? 11/10। और क्या पूछ रहा है बाबू, ये बताओ हमको। सीपी पूछ रहा है। और सीपी में क्या बोले थे? उल्टा देने बोले थे। हाँ, तो 10/11 का 110 है। 10 और में कटा, लो 10 दही 100। यो उतार लो सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड बाय ऑप्शन। ऐसे भी देख लो तुम लोग, को नहीं बताया ये तरीका। अगर सेलिंग प्राइस पूछेगा ना तो चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट बना देना है, ठीक है। और जैसे सीपी पूछा तो पलट देना है, उलट पलट कर देना है तुरंत। एक फार्मूला मेथड है, आप लोग घर में बनाइएगा उसको। फार्मूला से बढ़िया है ना। चलिए, 15 नंबर सवाल देखिए तो बाबू, मिटाए बाबू। सीरियल उतारो उतारो।
उतार लिए, क्लियर है, मिटा देते हैं। 15 का बना है सब। देखो बाबू, 15 में क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 10% का हानि होता है, उसको कितना होता है बाबू, 10% का हानि हो जाता है, तो अपनी घड़ी को बेच देता है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 270 रुपया में क्या करता है बाबू, बेच देता है, बेचता है। तो अब पूछ रहा है उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, मतलब सीपी पूछ रहा है 300। ये तो मुंह से बन जाएगा, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 10% बोल रहा है, बताइए। तो 300 पहला ऑप्शन में है ना, चेक करते 300, इसका 10%, 1/10 कितना आया, 30 आया ना, बताइए कितना आया, 30 हानि हुआ था, अरे ना, आज एक सेकंड, तो 270 एसपी दिया हुआ है, तो 270 में 30 जोड़िए कितना होता है, 300 नहीं होता है, ये पहले में मिल गया रे, खत्म है ना। और एक बात और देख लीजिए, ऐसे काफी है कि और तरीका से बता दे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, देखो इधर, हाँ कॉस्ट प्राइस सीपी पूछ रहा है। देखो बाबू, हम क्या करेंगे, लॉस कितना हुआ 10% का, तो 1/10 होगा, लॉस में क्या करते हैं, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 9/10। अब पूछा कौन सी है हमको, सीपी की एसपी, सीपी, तो हम क्या बोले थे, सीपी में पलट देना है, पलट दिए हैं, कितना आया, 30 बार में कटेगा, 9 27 होता है, 300। अब आपकी इच्छा है, जैसे बनाइए, है कि नहीं। देखो बाबू, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, 16 नंबर। 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है, ठीक है। तो बताइए 1 रुपया में कितना आम खरीदे गए, बुझी रे, क्या बोला कि 1 रुपया में, कितना रुपया में बाबू, 1 रुपया में कितना आम खरीदा, 10 आम बेचा, 10 आम क्या किया, वो बेच दिया, ठीक है। तो उसको कितना का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ, 50% का। अतः पूछ रहा है कि 1 रुपया में, समझ गया, कितना आम दिया, जल्दी बताइए। 15 आम दिया, पक्का, चलिए बना लिया आप लोग, इतना 16 का नहीं, 15 ये होगा, बनाए सब। 1 रुपया में 10 आम कर दिया तो 50% लाभ हो गया, नहीं तो कितना आम खरीदा, तो ठीक है, पंद्रह आम। कौन कौन बनाया इस सवाल को, दिखाइए सवाल। देखो बाबू, समझ लीजिएगा आप लोग, क्या बोला है कि 1 रुपया में जो 10 गो आम बेचा, क्या बेचा, 10 गो आम, तो उसको कितना का लाभ हुआ, 50%। अब तो पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना आम वो क्या किया, खरीदा, मतलब सीपी, नहीं। अब बताइए प्रॉफिट कितना का, 50%, 50% मतलब कितना है, 1/2, लाभ हुआ ना, लाभ मतलब क्या बोले थे, इसको ऊपर में जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब ठीक है, 3/2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, कर दिए, ठीक है। हम क्या बोले थे, सीपी में नहीं पलटता है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सीपी, एसपी में पलटना है, लेकिन सीपी में नहीं पलटना है। तो कितना बार में, 5 बार में, तो 5 दिया, क्या नंबर ऑप्शन में है, 2 में,
15 आयाम। चलिए उतार लिए सब, उतारिए जल्दी। लिखे। चलिए क्या कह रहा है कितना नंबर था? 17 नंबर। 17 में क्या कह रहा है बाबू कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तु अगर बेचते हैं, क्या है, यानी सेलिंग करते हैं से, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाता है? सीपी के बराबर हो जाता है, होता है ना। सीपी में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, हेलो, ब्रैकेट में लिख दो क्रय मूल्य। आपको दिक्कत है? क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना? 10 वस्तु हो गया, है ना। और टोटल कितना है? समान है हमारे पास 11 है, तो इसको भी नहीं है बेचे हैं, तो हमारा क्या हो गया? लगभग एसपी के बराबर हो गया, है ना। अब बताओ, एसपी हमारा 11 है, और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट कितना जानते हैं? फॉर्मूला क्या जानते हैं? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट का यही फॉर्मूला होता है, समझ गए। तो बताइए एसपी कितना है? 11 में से 10 घटाइए, और सीपी कितना है हमारा? 10 है, और गुना 100, तो हो गया कितना? 1/10 गुना 100, कट के कितना आया? 10, 10%। बनाइए 17 नंबर। अब लिखिए 18 नंबर। 18 में क्या कह रहा है? किसी वस्तु की कीमत 87 से घटाकर 58 रुपया हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी आई? जल्दी बनाइए, ये तो एकदम अच्छा सवाल है। बनाइए जल्दी। क्या नंबर है? 18 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, कितना है? कीमत कितना है? 87 रुपया पहले था, अब बोल रहा है कि घटा के कितना कर दिया उसको? 58। 58 किया जी। आप पूछ रहा है कितना हानि, मतलब घटा, मतलब क्या हो गया? हानि प्रतिशत में कमी हुई, ठीक है। तो बताओ बाबू, पहले ये तो घटाएं कितना हो गया? 29 हो गया ना, तो हानि कितना का हुआ? 29 रुपया का। अब किस पर हानि हुआ? 87 पे। 87 नीचे जाएगा, गुना में 100। 19 87 होता है, नहीं होता है? अरे वो नहीं आता, मुंह देखने लग रही है सब लग। 9 7 बाकी 2, और 2 6 6 2 8, 87 नहीं होता है, हाँ? अब बताओ, तो 100 बटे कितना आया? 3 आया। जब इसको डिवाइड कीजिएगा, 33.1/3% आएगा। कैसे आएगा बता दें? देखो, देख लो, तुम लोग को भरोसा नहीं है। 3 तिया 9 आया ना, एक आया 0, उतरेगा ना। फिर 3 तिया 9, कितना आया? एक आया ना। बाबू जो एक होता है ना, एक अगर माथे पे चढ़ जाता है, ये नीचे उतर जाता है, तो हो गया इतना परसेंट। कोई परेशानी? चल जल्दी उतारिए। बना लिया सब? आप 19 का देखिए। 19 का, 19 का क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक अलमारी 850 रुपये में खरीदा। अलमारी कितना में खरीदा बाबू? 850 में, ठीक है। अब बोल रहा है तथा माल भाड़ा के रूप में, माल भाड़ा
में कितना रुपया लगा? 25 रुपया लगा। ठीक, और कहता है 25 रुपया लगा। अब यदि वह उस अलमारी को 910 रुपया में बेच देता है, मतलब उसको एसपी कितना हो जाता है उसका? 910 रुपया में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, क्या बोला? इसका इतना लाने क्या है, सामान का दाम कितना? 850 रुपया। जब इसमें जब उसको लाया, ठीक है ना, उसको कितना भाड़ा लग गया? 25 रुपया, है ना। अब बताओ 825 में इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 5 दू 7, 875 रुपया हमारा सीपी हो गया, है ना। अब क्या किया, जब लाया 875 रुपया में, तो 910 रुपया में क्या किया वो? बेच दिया। अब पूछ रहा है, अच्छा दिख रहा है 875 में है, 910 है में बेचा है, तो पक्का लाभ कमाया ही। तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? प्रॉफिट प्रतिशत, है ना, परसेंट। अब 910 में इसको घटाइए, कितना होता है? 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 10 में से 7 गया 3, है ना, 35 आ गया। अब 35 प्रॉफिट हो गया। और किस पर प्रॉफिट हुआ? 875 पे। किस पे हुआ? गुना 100। इसको सॉल्व कीजिए फटाक से, कीजिए सॉल्व। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होता है, लाभ लगा देते हैं। 910 घटा 875 इक्वल टू 35 सॉल्व किए, कितना आया? कितना है बताओ? हैं? 4% लाभ। नहीं, देखो इसको हम काट के देखते हैं हम, ठीक है। 35 को डिवाइड कीजिए 875 से, है ना, करके देखिए। तो 35 दूना कितना होता है? 70 होता है। 7 आ गया, 1 आ गया, और कटेगा कितना बार में? 5 बार में कट जाएगा। 5 25 के 5, बाकी 2, आप 5 3 न 6, बाकी 2 हो गया अंदर, कट जाएगा। 25 बार में कट गया। हाँ, चलिए, तो 25 बार में 4 बार में कट गया, तो 4% इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना नंबर ऑप्शन में? 1 नंबर में। क्या रे? 1 नंबर में। क्लियर है? चलिए अब 20 नंबर देखिए, उतारिएगा, उतारिए जल्दी से। उतार लिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 5 गुना, मतलब सीपी का 5 गुना, है ना बाबू। अब क्या बोल रहा है? इसके विक्रय मूल्य का 4 गुना के बराबर है। तो इसके जो विक्रय मूल्य जो होगा, मतलब एसपी का क्या हो जाएगा? 4 गुना, है ना। आप लोग को जब अनुपात बताए होंगे, याद कीजिएगा, अगर जो अनुपात का क्लास किए होंगे तो ऐसे बताए थे, सीपी और ये हो गया एसपी, है। तो ये इधर 4 आ जाएगा, और इधर 5 आ जाएगा। और क्या पूछा है? प्रॉफिट ना। जब प्रॉफिट पूछेगा तो ये दोनों घटेगा आपस में, है ना, होगा। तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट का हो? 1 हुआ। और प्रॉफिट किस पे होता है बाबू? सीपी पे होता है, क्रयमूल्य पे होता है। क्रयमूल्य कितना है हमको? 4। अब क्या बोला निकालने के लिए? परसेंटेज। तब गुना 100 कर दीजिए, बन गया 25%। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।